जय हिंद फ्रेंड्स। आज तारीख है 9 अगस्त। सुबह के बज रहे हैं 10:28। संडे का दिन है। फ्राइडे के दिन हमने जब मार्केट क्लोजिंग का दिन था, उस दिन हमने क्लब के साथ सारे सेक्टर इंडाइसेस के को लेकर एक ब्रॉडर व्यू आपके साथ शेयर किया था कि पूरे वीक में इंडाइसेस ने कैसे रिएक्ट किया। कुछ नए इंडाइसेस उभर के आ रहे थे, और कमिंग वीक के लिए आपको कौन सा इंडाइसेस जो कि तेज है। जैसे ऑटो बहुत तेज था, और भी बहुत सारे इंडेक्सेस थे जिन जिन पे आपको नेक्स्ट वीक उनके या तो आप उसमें ETF के थ्रू प्ले करिए, या फिर आप उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखिए कि कहाँ आपको ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। ठीक है, चलिए, वो हो चुका है। तो आज हम क्या करेंगे, अपने डेली के जो मार्केट रिव्यू वीडियो होता है उसमें अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उनका फॉलोअप आज के साथ आप डिस्कस करेंगे। उनमें हमने किसमें अपनी पोजीशन को रिड्यूस किया, किस में फ्रेश एंट्री करी है, वो सारी बात एक बार आपसे बात करेंगे। ठीक है, सो इट इज जस्ट अ पोर्टफोलियो अपडेट वीडियो। अगेन वी आर फॉलोइंग द सेम टेम्पलेट, मंथली, वीकली, डेली, एंड दिस 120 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन के दे लेते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक इन द पोर्टफोलियो फिजिक्स वाला, जो कि हम, अरे ये पोर्टफोलियो में था, देखिए, वी मेड एन एंट्री समवेयर हियर। अगर हम इसकी बात करें तो जस्ट पूरे वीक की हम बात करें कि हमने इस स्टॉक्स में कैसे प्ले किया। हमने इस कैंडल पे इसमें एंट्री किया था व्हेन इट मेक ब्रेकआउट। जस्ट अ मिनट, ये जब ब्रेकआउट हुआ था तो, ओहो, काफी मुश्किल हो रहा है। ये देखिए, इस ब्रेकआउट कैंडल पे हमने इस पे एंट्री किया था। उसके बाद प्राइसेस ऊपर गया, ट्रेस किया, वापस ऊपर गया, एंड समवेयर हियर द सुपर ट्रेंड इसका नेगेटिव हुआ था, एंड द प्राइस क्लोज बिलो द प्रीवियस स्विंग लो, प्रीवियस लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल ऑन 13th of July। हमने इसमें 50% क्वांटिटी में बुक कर लिया था। ठीक है, देन 120 मिनट टाइम फ्रेम में जब इसने SMA को क्रॉस किया, 50 SMA को क्रॉस किया था, 40 SMA को, तो हमने इसमें 100% क्वांटिटी, जस्ट एक टोकन मनी रखी हुई थी। ठीक है, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या किया कि ये देखिए, यहाँ से ये बॉटम आउट करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट दिस स्टॉक में रिवर्स फ्रॉम हियर। वी जस्ट वेटिंग फॉर दिस RSI। मतलब इसमें वी आर, मतलब होल्डिंग दिस स्टॉक इन अ पोर्टफोलियो इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और ये आगे ऊपर जाएगा, क्योंकि IPO स्टॉक से IPO इंडाइसेस भी देखेंगे तो वो भाग रहा है। ठीक है, तो हम इस पे नज़र है। एक बार ये हायर लो स्ट्रक्चर मूव करना स्टार्ट करेगा इन द डेली टाइम फ्रेम, वी विल फर्दर इंक्रीज द पोजीशन दिस स्टॉक। वी जस्ट, अभी छोटी सी क्वांटिटी हमारे पोर्टफोलियो में है, दैट इज व्हाई वी आर होल्डिंग दिस इन द पोर्टफोलियो। देन इज रामकृष्ण फौजी। इस कैंडल पे, इस ब्रेकआउट पे हमने इसको परचेज किया था। ठीक है, देन ये देखिए, अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको, हमने डिस्कस भी किया था, इसमें बहुत सारा जूस बाकी है। प्रीवियस स्विंग हाई 1,009 तक तो इसको जाना ही जाना है, उसके ब्रेक करेगा, उसके ऊपर भी जाएगा। लुक एट द वॉल्यूम एक्टिविटी एट द बॉटम, शानदार वॉल्यूम एक्टिविटी है। तो वैसे स्टॉक्स को आपको छोड़ना नहीं चाहिए, छोटा मोटा अगर पुल बैक आता भी है तो। ठीक है, तो ये देखिए कितने शानदार तरीके से एक भी बार ब्रेकआउट देने के बाद इसने प्रीवियस स्विंग लो के नीचे ब्रेकआउट नहीं किया, और शानदार तरीके से रैली किया है। ठीक है, तो वी आर स्टिल होल्डिंग इट। तो कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में से बहुत बुलिश कैंडल्स बनाया, बट इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक नहीं था। सो हमने इसमें फर्दर क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करी, बट इनिशियली इटसेल्फ वी हैव परचेज इन गुड क्वांटिटी। ठीक है, देन इज दिस एंथम बायोसाइंसेस ड्यूरिंग द मिड ऑफ द वीक। हमने इसको परचेज किया था, शायद प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किए थे हमने। कहाँ लेकिन इसको परचेज किया था आपको बताता हूँ। वी परचेज इट समवेयर इन दिस कैंडल, लेकिन लेने के बाद ही इस रेंज, इसी कैंडल के रेंज में फंस गया वो। देखा है, इसने लिया 2-3 दिन सेम कैंडल के रेंज में फंसा रहा, और फाइनली कल के ट्रेडिंग सेशन में उस कैंडल पर
एंट्री कैंडल के रेंज को इसने ब्रेकआउट कर दिया, यानी इसमें फॉलोअप मूव आ रहा है। ब्रेकआउट देता है, उस कैंडल के रेंज में फंस जाता है, देन फर्दर मूवमेंट देता है, तो इट्स गुड। ठीक है, चलिए, व्हाट इज नेक्स्ट? वो कार्ड तो हमारे, मतलब आपको शायद डिस्कस किया था हमने। वो कार्ड को हमने इस कैंडल पे परचेज किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जस्ट, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसका RSI 60 के ऊपर ही मूव कर रहा है, वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत अच्छी है। ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद ये रिट्रेस कर रहा है और अगले स्विंग हाई के लिए क्रॉस करने के वेट कर रहा है, ठीक है। तो हमने एक अलर्ट कैंडल बना रखा है, द मोमेंट इट स्टार्ट मूविंग अबव दिस वन will increase the quantity because still its risk reward ratio is very good at this stage. Then is the Oracle Financial Services. Oracle Financial, uh, most of this, most of the quantities we actually tried to exit this one. क्या हुआ बेटा? Just see. हाँ ठीक है, just a minute. हाँ जी। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर पे मूव कर रहा है, कितना शानदार तरीके से, ठीक है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में इसमें वॉलेटिलिटी हो जाता है, जो हायर लो बना रहा है ना, इसमें पुल बैक बहुत शार्प आ रहा है। अब देखिए, हर बार ये 40 SMA को टच कर दे रहा है। तो जनरली व्हेन यू ट्रेड विद द लार्ज क्वांटिटी इन द स्टेप ऑफ स्टॉक, आपके स्टॉप आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये स्टॉप लॉस भी जनरली कैरी बेस्ड ऑन दिस डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो हमने इस कैंडल पे इस पे एंट्री करी थी, देन यहाँ तक एंटर किया था, बट इन दिस कैंडल वी गॉट स्टॉप आउट। बट चूंकि इसका वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वी आर होल्डिंग सम वेरी स्मॉल टोकन मनी इन दिस स्टॉक एंड वी वेटिंग फॉर दिस। नाउ इट इज अगेन, सी इसका RSI एंड MACD वापस से 60 के ऊपर आ गया है, इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो चांसेस आते हैं दैट इट में ब्रेकआउट फ्रॉम दिस प्रीवियस स्विंग हाई। अगर ब्रेक करेगा तो विल इंक्रीज द क्वांटिटी, और ब्रेक करेगा, आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखा रहा है, ठीक है। देन इज द नेशनल बियरिंग, दिस इज द न्यू एंट्री। वीकली टाइम फ्रेम बहुत शानदार, हायर हाई हाई लो स्ट्रक्चर मूव कर रहा है विद द वॉल्यूम एक्टिविटी एट द बॉटम, ठीक है। इस वॉल्यूम एक्टिविटी से दिया है, थोड़ा सा वॉल्यूम नीचे हुए हैं, अभी इस वॉल्यूम फिर से ऊपर उठ रहे हैं। और मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर मूव कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में हमने इस कैंडल पे इसमें एंट्री करी थी, इज द मार्किंग, जस्ट अ मिनट। तो किस तरह की कैंडल थी ये? कैंडल थी 5 अगस्त, 5 अगस्त को हमने से एंट्री करी, लेकिन नेक्स्ट डे ही ये क्या किया, अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है। कोशिश कर रहा है अपने हाई को क्रॉस करने की, जैसे इस कैंडल के हाई को क्रॉस करेगी फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें ऐड करने की पोजीशन। इसलिए आप डेली टाइम फ्रेम को ही देखा कीजिए, वीकली से आपको ट्रेंड में चलेगा, और डेली टाइम से आपको एंट्री और एग्जिट, क्योंकि हम कैश में प्ले करते हैं, ठीक है। देन इज NRB बियरिंग, NRB बियरिंग थोड़ा सा, सॉरी, नाइका, नाइका में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। नाइका में हमने एंट्री करी थी समवेयर हियर, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में दिख रहा था कि इट इज़ वेरी गुड, मतलब एक बड़े कंसोलिडेशन को तोड़ के ऊपर गया था नाइका में। हमने फर्स्ट टेन्योर में यहाँ पे एंट्री करी थी, देन वी एग्जिटेड समवेयर हियर, देन वापस से इसने पुल बैक दिया, और यहाँ पे हमने एंट्री नहीं करी क्योंकि मार्केट कंडीशन वाज नॉट दैट स्टेबल एट दैट टाइम। फिर एक पुल बैक देने के बाद वापस जब ऊपर गया तो यहाँ पे हमने एंट्री करी। उसके बाद सेकेंड डे इट वाज ओके, बट थर्ड डे इसमें बहुत बड़ा वॉलेटाइल कैंडल बना, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऑलमोस्ट 30% क्वांटिटी भी एग्जिटेड, ठीक, बिकॉज वी नॉट वांट टू लूज द प्रॉफिट दैट वी गेन फ्रॉम हियर। यहाँ जो प्रॉफिट होता है हम उससे लूज नहीं। वीकली टाइम फ्रेम इज स्टिल गुड, so we are actually waiting for this one to consolidate a bit and then make a fresh entry. So in very small quantity we are holding this Nike in the portfolio, but just as a token money to keep it in a track, as its weekly and the monthly charts are in a higher high higher low structure,
After a big consolidation breakout, the stock has moved up and it is still above the previous swing low in the weekly time frame. So the stock is good. But the daily time frame shows the divergence. The price is in a higher high, higher low structure in the upside direction, and look at the MACD. This MACD is showing, and this RSI is not exactly showing, but MACD is showing the divergence. For momentum is losing. So this may actually go into consolidation for a while, for at least a week, and then ultimately it has to go up. So we are holding in a very small chunk. Then is the Craftsman Automation. Yes, this is the breakout candle. Let me put a mark here. Okay, this is the candle we made an entry. धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन somehow I don't like this movement of this structure. काफी वॉलेटाइल मूवमेंट है, तो भी अगर इस लो के नीचे जाएगा ना, तो वी आर एक्चुअली प्लानिंग टू उसकी छोटी सी क्वांटिटी हल्की करने की जरूरत है, बिकॉज इट इज नॉट मूविंग इन पर्टिकुलर हाई लो स्ट्रक्चर. Probably it's a small stock. Then is the Davis Lab, the hero and the multi-bagger of this entry schedule. We made an entry here. It then after breakout, it consolidated a bit, and then it zoomed up. Zoom, 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 zoom. Very good. So क्या हुआ कि इतने बड़े जो मूव हुआ इसको एब्जॉर्व करने के लिए इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट होने की जरूरत थी, तो हमने इस कंसोलिडेशन की पीरियड में we actually tried to reduce the quantity. See, when it's a 121 टाइम फ्रेम में जैसे ही इसने दिस मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, तो हमने इसमें अपनी ऑलमोस्ट 30% क्वांटिटी भी एग्जिटेड एंड वी पुट इन अलर्ट हियर. मतलब जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा इस कैंडल के, प्रोबेबली ये कंसोलिडेशन जाएगा, क्योंकि इसका एमएससीडी जो है वो, यस बेबी वेरी नाइस, इसने कंसोलिडेशन का सिग्नल दे दिया है, तो ऊपर जाएगा, तो वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द मनी टू अगेन पुट इनटू बैक इनटू द सिस्टम. तो डेविस इज वेरी नाइस. दोबारा से इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्लीज लुक इनटू दिस वन. वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक बड़े से कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, उसके बाद सीधा एक अप मूव लिए. इसमें हायर हाई हायर लो बनाने की जरूरत है. थोड़ा सा नीचे भी पुल बैक आएगा, स्ट्रक्चर बहुत शानदार हो जाएगा इसका. तो उस पुल बैक के लिए हमने इसे पोजीशन साइजिंग करी है, वी रिड्यूस द क्वांटिटी, बट वी आर वेरी होपफुल विद दिस स्ट्रक्चर, एंड दिस टाइम व्हेन इट स्टार्ट मूविंग अप will definitely increase with double quantity. Then is the Tata Tech. This is the fresh edition. We added this stock in the portfolio in this breakout, and we got a follow-up move. Very, very, very great move. Weekly time frame, very good. Look at the volume here in the weekly time frame. RSI is also trading above the 60 level. It actually broke out to the 60 level and retested 60 and bounced from the 60 level. MACD, very nice setup. So though we have already made the full entry, we are actually waiting for this one to give a pullback, and then basically let it move, start moving in the higher low structure. अगर higher low structure move करता है, you generally get a better opportunity to accumulate the stock. Then is the Grasim is the fresh entry. uh, एक जितनी भी क्वांटिटी में परचेज करनी होती है उसकी सम गुड क्वांटिटी हमने परचेज कर ली है, बट वी आर स्टिल होल्डिंग. ठीक है, थोड़ा सा उल्टा बन गया जस्ट अ बिट. दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल. ठीक, तो वीकली टाइम फ्रेम बहुत शानदार है, आप इनको देख सकते हैं. जैसे जैसे मैंने बताया है, श्रीराम फाइनेंस में हमने इस कैंडल पे ब्रेक एंट्री करी थी. वी मेड एन एंट्री इन दिस कैंडल. ठीक है, उसके बाद आपको फॉलोअप मूव मिल गया. लास्ट कैंडल में जब इसने प्रीवियस स्विंग के नीचे क्लोज किया, तो वी एग्जिटेड द 50% क्वांटिटी. 50% ही क्यों किया, 80% क्यों नहीं किया, क्योंकि ये देखिए इसका MACD वीकली टाइम फ्रेम में बहुत ही बेहतरीन है. इसमें मतलब काफी रस बाकी, बहुत जूस बाकी, ऊपर जाएगा.
तो हमने प्रीवियस हाई के ऊपर अलर्ट डाल दिया। जैसे इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो हम अगेन इसमें क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे। ठीक है। देन इज रेन। रेन इंडस्ट्री से काफ़ी मुझे मतलब उम्मीदें थी, बट समहाउ इसका प्राइस मूवमेंट बहुत अच्छा नहीं मिला मेरे को। मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी दैट आई हैव एग्जिटेड तो भी इन द प्रॉफिट, लेकिन इसका मूवमेंट डेली में बहुत अच्छा नहीं आता है। ये भी कैपिटल, we ended somewhere here in this candle and then again exited completely। यू में एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, स्टॉप आउट होगा इसमें। दिस इज द न्यू एंट्री, शिवालिक बायोमेटल। शिवालिक बायोमेटल एक बड़े कंसोलिडेशन को ब्रेक करके एक बहुत बुलिश कैंडल बनाया है। एंड लुक एट द वॉल्यूम, शानदार। नीचे विक है और ऊपर हाई, हाई एंड क्लोज इज द सेम, यानी बहुत बुलिश है। आपको फॉलोअप मूव मिलेगा इसमें बहुत जबरदस्त। ठीक है, 19% अप था। देन सिल्वर। सिल्वर देखिए, सिल्वर ने क्या यहाँ से ब्रेकआउट दिया, 200 एक्सपोनेंशियल मूव गया यूएससी, पुल बैक करने को। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में और मंथली टाइम फ्रेम में सिल्वर अभी हायर हाई हाई लो स्ट्रक्चर के अंदर ही है, लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर के अंदर है। तो हमने सिल्वर को ईटीएफ के, सिल्वर और गोल्ड की जो नीचे से बाउंस आया ना, इसमें हमने इसको ईटीएफ से प्ले नहीं किया है। वी एक्चुअली ट्राई टू प्ले इट थ्रू फ्यूचर्स, एमसीएक्स फ्यूचर्स। ठीक है। जो हमारे पास इक्विटीज हैं वो बढ़िया भाग रहे हैं। ये देखिए, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और ऊपर जा रहा है। लेकिन ये जो यहाँ से रैली आई है, यहाँ पे हमने एंट्री करी थी। दिस रैली वी प्लेड विद दिस फ्यूचर्स, दिखाएंगे आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। मिड कैप तो है ही हमारे पास, ये सारे इक्विटी पोजिशंस। चलिए, हमने अपने पोर्टफोलियो स्टॉक सबसे डिस्कस कर लिए हैं। अब शाम को एक वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूंगा जिसमें अ, सारे जो NSE 500 स्टॉक्स को स्कैन करने के बाद जहाँ पे आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, अ, मान लीजिए जो हमने स्टॉक्स आपका डिस्कस किया आपका मन नहीं है इसका, आप इसके अलावा कुछ फ्रेश अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, तो वो हम आपका डिस्कस करेंगे NSE 500 स्टॉक्स को स्कैन करके। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द, थैंक्स।